एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बताऊंगा बजटिंग करने का तरीका, वो भी सिर्फ और सिर्फ 40 to 42, मतलब कुल मिला के मैं आपको बताऊंगा बजटिंग करने का तरीका जो होता है वो भी 82,000 रुपीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का मतलब जो आदमी आया था तो उसने अपने सिर्फ नाम बताया, बाकी कुछ भी नहीं बताया। सबसे पहले था वो था अर्जन, वो भी बेंगलुरु से। उसकी उम्र थी उसकी उम्र जो थी ना वो थी 22 एज का था, वो 22 ईयर्स का था। उसका मैंने पूछा मसला क्या था, वो कहता कि भाई मेरे ऊपर जो है कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो कर्ज पे इसके इतना ज़्यादा था, तो कमाने वाले घर में सिर्फ ना दो लोग थे, वो उसका वो एक अर्जन और उसके फादर, और जो ना सालों की मौत, बस और कोई भी नहीं था। तो ना अर्जन जो था ना 40,000 रुपीज़ कमाता था, उसके पापा जो थे ना 42,000 रुपीज़ कमाते थे। अब आप सोचते हैं भाई 82,000 रुपीज़ में भी अब इनको कैसे मसला बन गया इनको कर्ज का। भाई ये 82,000 रुपीज़ में तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी मानी जाती है कि भाई अगर आपने अगर आपको अगर आपकी EMI से मान लो कि भाई 20,000 रुपये और आपको घर के खर्चे भी निकल जाएंगे। वही बहुत ज़्यादा अच्छी वही इन्वेस्टमेंट होती है, वही तनख्वाह होती है जिससे हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचो तो आप बिल्कुल गलत है। तो उसका जो थे ना सारे खर्चे मिला के वो तो ना यूटिलिटी हो गया, वो ट्रैवल हो गया, वो रेंट हो गया, सारा कुछ मिला के ना वो जो था ना 20,000 के अंदर आ जाते थे। अब आप सोचिए कि 62,000 रुपीज़ भी बचते हैं, तो वो भाई इतने ज़्यादा पैसों को भी करता क्या था। तो उसके ऊपर एक EMI थी 6,800 रुपीज़ की, वो भी 46 बची थी। दूसरी EMI थी 5,850 की, वो भी अभी ना वो भी 21 EMI बची, 21 EMI बची थी। उसके बाद ना तीसरी EMI थी, एक बैंक से लोन जिसने लिया था वो लिया था, एक बैंक से लोन लिया था 1.5 लाख का, दूसरे बैंक से लोन लिया था 1.5 लाख का, और तीसरे बैंक से लोन लिया था वो 4 लाख का, चौथे बैंक से लोन लिया था फिर वो 50,000 का, और उसके बाद फ्रेंड लोन जो लिए थे वो मैं आपको सारे गिनवा रहा हूँ और सुनिएगा। तो वो फ्रेंड लोन जो लिए थे उसने वो लिए थे, एक लिया था 2 लाख का, एक लिया था 2 लाख, दो लिए थे 2 लाख, एक लिया था 4 लाख का, एक लिया था 3 लाख का, एक लिया था 1 लाख का, एक लिया था पूरे 50,000 का, दूसरा लिया था फिर उसके बाद एक लिया था 60,000 का, उसके बाद एक लिया था 80,000 का, जितनी उनकी तनख्वाह है फ्रेंड्स उसने पैसे लिए 80,000 का। उसके बाद उसने एक लिया था 50,000 का, एक और लिया था उसने 10 लाख का, एक और लिया था 10 लाख का, एक और लिया था 2 लाख का, फिर 2 लाख का, फिर 3 लाख का, और फिर 4 लाख का, और फिर 2 लाख का, और फिर 3 लाख का, फिर 2 लाख का। तो उसने ये सारे लिए थे। तो फिर उससे मैंने पूछा कि भाई आपने ये लोन क्यों लिए, तो वो बताता है कि भाई मेरे हमने कोविड के टाइम पे एक ज़मीन खरीदी थी जिसमें पेपर वर्क जो था ना वो पूरा नहीं हो पाया। तो जो डीलर था ना उसने सोचा कि भाई मैं ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पापा ने जगह जगह से लोन उठा के उसको पैसे दिए ना, तभी जाकर ना उसके बाद हमारी हालत सही नहीं रही। हमें बार बार वो हमें पैसे की जरूरत पड़ रही थी, मेरे पापा लोन ले लेते थे। तो ये करते करते उसके ऊपर ना 64 लाख रुपीज़ का डेट आ गए थे, 64 लाख रुपीज़ का। तो फिर मैंने उसको एडवाइस दी कि भाई मैं तो भैया कोई ट्रेनर तो हूँ नहीं कि जो मैं इसको बताऊँगा। तो मैंने उसको एडवाइस दी थी कि भाई आप जो है ना भाई आप किसी ट्रेनर से बैठ के एडवाइस लो, क्योंकि भाई मैं जो हूँ ना भाई मैं आपको किसी में कोई मदद नहीं करता, क्योंकि मैंने एक ऐसा स्टेप बता दिया जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके ऊपर जो है ना 64 लाख रुपये से लोन है, वो कब 64 करोड़ का बन जाएगा पता भी नहीं चलता। वो भाई आप ना खुद ही इसको कि किसी ना उसके साथ बैठ के ना सोच करो। तो उसको फिर मैंने ये एडवाइस दी है। तो आई होप आपको गाइस ये वाली वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।